गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत, खेतों से आती ठंडी हवा, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और कच्ची गलियों में धीरे धीरे शुरू होती संधि। कई महीनों बाद लेखक बिंदी शर्मा अपने प्रदेश से गांव लौटा था। शहर में वो अपनी कहानियां और किताबों में व्यस्त रहता था, लेकिन इस बार उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी बीमार माँ थी। माँ की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए उसने कुछ दिनों के लिए गाँव में रुकने का फैसला किया। गाँव पहुँचते ही उसने देखा कि बहुत कुछ बदल चुका था। लोग वही थे, गलियां वही थी, लेकिन सोच और आदतें बदल गई थी। उसी गांव में उसकी भांजी शर्मा रहती थी। शर्मा का बचपन शान नहीं था, उसके पिता शराब के नशे में डूबे रहते थे। घर का माहौल हर दिन झगड़े और तनाव से भरा रहता था, इसलिए उसके नाना नानी उसको अपने घर ले आए थे ताकि उसकी पढ़ाई और भविष्य पता अच्छा सके। तब बिंदी शर्मा पहले गांव आता तक शर्मा किताबों में डूबी रहती। वो पढ़ने में अच्छी थी, उसे देखकर लेखक को उम्मीद होती थी कि लड़की एक दिन अपने परिवार की तकदीर बदल सकती है। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग थी। सुबह से शाम तक सलमा कभी आईने के सामने खड़ी रहती, कभी नई बिंदियां लगाकर सजती, कभी सहेलियों के साथ गांव की गलियों में घूमती रहती। पढ़ाई उसके जीवन से जैसे गायब हो चुकी थी। लेखक कई दिनों तक चुपचाप उसे देखता रहा। उसने सोचा शायद परीक्षा नजदीक है, इसलिए वो संभल जाएगी। कुछ ही दिन बाद उसकी 10वीं की परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन सलमा परीक्षा देकर लौटी, उसके हाथ में प्रश्न पत्र था। उसने बिना कुछ कहे वो प्रश्न पत्र बिंदी शर्मा को हाथ में रख दिया। लेखक ने ध्यान से पूरा प्रश्न पत्र देखा। उसने पूछा, बेटा कितने करके आई हो? सलमा ने बिना झिझक कहा, लगभग 40 नंबर का। प्रश्न पत्र 100 अंकों का था। ये सुनते लेखक का दिल टूट गया। उसे नंबरों का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि जिसने पूरा साल बर्बाद कर दिया हो वो परीक्षा में क्या बदल पाएगा। फिर भी उसने अपने चेहरे पर निराशा नहीं आने दी। उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, अभी तो पेपर बाकी है, जितना आता है सब लिखना, खाली कॉपी मत छोड़ना। कोशिश करने वाला कभी पूरी तरह हारता नहीं। सलमा ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में पढ़ाई के प्रति कोई उत्साह नहीं था। उस रात बिंदी शर्मा देर तक जागता रहा। एक तरफ माँ की बीमारी थी, दूसरी तरफ सलमा का भविष्य। उसे लग रहा था कि समय उसके सामने खड़ा होकर एक ही बात कह रहा है, जो आज समय की कीमत नहीं समझता, कल समय उसकी कीमत तय कर देता है। लेखक जानता था कि सलाह देना आसान है, लेकिन किसी की समय की कीमत समझाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि समय किताबों से नहीं ठोकरों से सिखाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है तो उसके दिल पर जिंदगी भर घाव छोड़ जाएगी। अगली सुबह गांव में हल्की धूप खिली हुई थी। बिंदी शर्मा रोज की तरह जल्दी उठ गया। उसने अपनी बीमार माँ की दवा दी और कुछ देर बाद उनके पास बैठा रहा। माँ की आंखों में दर्द था, लेकिन बेटे के लौट आने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे वे सलमा परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी। आज उसका दूसरा पेपर था। बिंदी शर्मा ने उसे अपने पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, सलमा आज एक बात याद रखना, सवाल सही हो या गलत, जितना आता है सब लिख कर आना और प्रश्न पत्र भी संभाल कर लाना। मैं देखकर बता दूंगा कि कहाँ गलती हुई है, ताकि अगले पेपर में सुधार कर सकूं। सलमा ने बिना मन से ठीक कहे कहा और वहां से चली गई। उसके चेहरे पर पढ़ाई की चिंता नहीं थी, बल्कि जल्दी बाहर निकलने की खुशी दिखाई दे रही थी। लेखक दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा है। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी कि ये लड़की समय रहते संभल जाए। दोपहर बीती और शर्मा परीक्षा देकर वापस लौटी। बिंदी शर्मा मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा हुआ पेपर? प्रश्न पत्र लाई? शर्मा ने लापरवाही से जवाब दिया, नहीं, मैं तो एक भी सवाल पर सही या गलत का निशान लगाकर नहीं लाई। लेखक कुछ क्षण तक उसे देखता रह गया। तो समझ गया उसने उसकी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। अगर प्रश्न पत्र पर उत्तरों का निशान होता तो वो घर बैठे समझ सकता था कि कितने उत्तर सही थे, कितने गलत, और अगले पेपर के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे गहरी सांस ली और केवल इतना कहा, बेटा मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हारा भविष्य बचाना चाहता हूँ। जो समय आज चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। सलमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद फिर सवर के अपनी सहेलियों के साथ गांव में गलियों में घूमने निकल गई। बिंदी शर्मा दरवाजे पर खड़ा उसे दूर तक जाते देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी पीड़ा उठी। उसे लगा जैसे कोई अपने ही हाथों से अपने भविष्य की नींव कमजोर कर रहा हो। शाम को अपनी कहानी लिखने बैठा। उसके लिए लिखना केवल काम नहीं था, बल्कि समाज को आईना दिखाने का माध्यम था। लेकिन उसी समय उसने घर के आंगन में कुछ आवाजें सुनी। कुछ लोग आसपास में बातें कर रहे थे। किसी को लगता था कि लेखक हर समय कागज और कलम में डूबा रहता है। किसी को उसकी चिट्ठी समझ नहीं आती थी, किसी को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। बिंदी शर्मा सब सुनकर भी शांत रहा। उसे मालूम था कि हर इंसान दूसरे की मेहनत नहीं समझ सकता। उसने अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी, समय की कीमत समझाने नहीं, खुद देने के बाद समझ आती है, और तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसके सामने अपने ही घर के उसके बारे में ऐसी बातें कही जाने वाली है जो उसको दिल के भीतर तक तोड़ देगी।
उस रात बिंदी शर्मा अपनी डायरी और अधूरी कहानी के साथ बैठा था। घर के चारों ओर सन्नाटा था, केवल दीवार पर टंगी घड़ी टिक टिक सुनाई दे रही थी। माँ की तबीयत कई दिनों से खराब थी। वो बीच बीच में उठकर उनको दवा देता, पानी पिलाता और फिर अपनी कहानी लिखने बैठ जाता। बिंदी शर्मा जब भी लिखता था पूरी तरह अपने विचारों में खो जाता था। कभी किसी पात्र के दर्द पर उसकी आंखें नम हो जाती, तो कभी उसके संवाद पर खुद ही मुस्कुरा देता। बाहर से देखने वालों को लगता था कि ये अपने आप से बातें कर रहा है। उसी समय उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने उसे आवाज दी। बिंदी शर्मा तुरंत उनके पास पहुंचा। माँ दर्द और कमजोरी के कारण परेशान थी। उन्हें बेटे के कुछ देर तक देखा, फिर अचानक गुस्से में ऊंची आवाज में कह दिया, ये नशा करके पागल हो गया है, हमेशा कागज किताब में डूबा रहता है। ये शब्द सुनते ही समझ जैसे ठहर गया। बिंदी शर्मा कुछ पल तक माँ की ओर देखता रह गया। उसके होठ हिले, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। जिस बेटे ने कभी नशे का हाथ तक नहीं लगाया, उसकी पूरी दुनिया किताबें, कलम और समय की कीमत थी, उसी के लिए ये आरोप उसके जीवन का सबसे बड़ा घातक बन गया। वो जानता था कि माँ बीमारी और तकलीफ में, शायद दर्द में उन्होंने बिना सोचे ये कह दिया, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गुस्से में निकलने के बाद भी सीधे दिल पर जाकर लगते हैं। उसने सर झुका लिया। उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप जमीन पर गिर पड़ा। उसने माँ से कोई बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, बस दवा दी, चादर ठीक की और चुपचाप बाहर आंगन में आकर बैठ गया। आसमान में चांद निकला हुआ था, लेकिन उसके भीतर अंधेरा उतर चुका था। उसे लगा कि शायद दुनिया में सबसे कठिन काम अपने इरादों को साबित करना नहीं, बल्कि अपनों की गलत फहमियों पर सहना है। उसी समय उसकी नजर दूर जाती सलमा पर पड़ी। माथे पर बिंदी थी, हाथ में मोबाइल और सहेलियों के साथ हंसती हुई और गांव की गली में चली जा रही थी। बिंदी शर्मा के मन में एक चीज उठी और सोचने लगा, जिस लड़की के लिए मैंने समय की कीमत समझाना चाहता था, वो मुझे रोकने वाला समझती है। आज उसे मेरी बातें बुरी लगती है, लेकिन जिस दिन जिंदगी उसे ठोकर मारेगी, उस दिन उसे समझ आएगा कि रोकने वाला दुश्मन नहीं, रास्ते दिखाने वाले होते हैं। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, पतंग को अक्सर लगता है कि उसकी उड़ान उसकी अपनी ताकत से है। उसे ये दिखाई नहीं देता कि एक धागा उसे संभाले हुए है, लेकिन जब वो धागा टूट जाता है तब पतंग आसमान में नहीं रहती, कीचड़ में गिर जाती है। डायरी बंद करते समय उसकी आंखों से आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो जानता था कि समय किसी की नहीं सुनता। जो आज समझ नहीं रहे, उन्हें कल समय खुद समझा दे। समय धीरे धीरे बीतता गया। घर का माहौल बाहर से सम्मान दिखाई देता था, लेकिन बिंदी शर्मा के भीतर जो चोट लगी थी वो हर दिन अपनी गहरी होती जा रही थी। उसने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। उसने बस बोलना कम कर दिया। अब वो पहले की तरह शर्मा को बार बार पढ़ने के लिए नहीं टोकता था। वो दूर से देखता और मन ही मन उसके अच्छे भविष्य का कामना करता। शर्मा को यही लगा कि अब लेखक ने उसे समझना छोड़ दिया है। उसे ये आजादी अच्छी लग रही थी। वो घंटों आईनों के सामने खड़ी रहती, माथे पर अलग अलग रंगों की बिंदियां लगाती, नए कपड़े पहनती और सहेलियों के साथ गांव की गलियों में घूमती रहती। पढ़ाई उसकी प्राथमिकता नहीं रही थी। एक दिन दोपहर का समय शर्मा घर लौटी। आंगन में बिंदी शर्मा अकेले बैठा अपने डायरी में कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन आंख में अनकहा दर्द छिपा हुआ था। सलमा ने एक पल उसकी ओर देखा। उसके मन में अचानक एक कठोर विचार आया, अगर ये मर जाए तो हमें टोकने डांटने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर जो मन करेगा वही करेंगे। ये विचार उसके चेहरे पर नहीं था, लेकिन उसके मन में था। उसे ये समझ नहीं आया कि जो व्यक्ति उसे रोकता है वो उसकी राह बंद नहीं कर रहा, बल्कि उसे भटकने से बचाने की कोशिश कर रहा है। बिंदी शर्मा को शर्मा के मन की बात पता नहीं थी, लेकिन उसके व्यवहार से वो इतना समझ चुका था कि अब उसकी बातें की कोई कीमत नहीं रही। उसने डायरी बंद की और आकाश की ओर देखते हुए धीरे से कहा, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उन लोगों की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वो हमारे साथ होते हैं। पास बैठी उसकी माँ ने बेटे की ओर देखा। अब उन्हें भी एहसास होने लगा कि उन्हें बीमारी और गुस्से में जो शब्द कहे थे उन्होंने बेटे के मन को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर माफी का मलहम भी पूरी तरह असर नहीं करता। बिंदी शर्मा ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने केवल अपनी कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। पतंग जब आसमान में उड़ती है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी की है। उसे धागा बंधन लगता है, लेकिन जिस दिन वही धागा टूटता है उसी दिन उसे समझ आता है कि उसे रोकने वाला नहीं, संभालने वाला तब तक बहुत देर हो चुकी। उसकी आंख में एक बूंद आंसू कागज पर गिर गई। उसने उस आंसू को पोंछा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि दर्द शब्दों से नहीं, समय से लिखे जाते। दिन बीतते गए, परीक्षा समाप्त हो गई। घर का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन बिंदी शर्मा पहले वाले बिंदी शर्मा नहीं रहे। उन्होंने शर्मा को समझाना लगभग छोड़ दिया। अब वो केवल अपनी माँ की सेवा करते, अपनी कहानियां लिखते और चुपचाप समय को अपना काम करते हुए देखते। एक शाम आंगन में बैठकर वो डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। सलमा अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए बाहर चली गई। लेखक ने उसे जाते हुए देखा, लेकिन इस बार उसे रोका नहीं। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस सलाह की कीमत आज नहीं समझी जाती उसकी याद अक्सर कल पछतावे के रूप में लौटती है।
रात को उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, इंसान को हर बात समझाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो बात समझ में नहीं आता उसे समय समझा देता है, और जब समय समझता है तब उसकी फीस बहुत भारी होती है। उन्होंने आगे लिखा, रिश्ते भी पतंग की डोर जैसे होते हैं। जब तक डोर साथ रहती है पतंग को लगता है कि वही उसकी उड़ान को रुकावट में है, लेकिन डोर टूटते ही उसे पता चलता है कि वो उड़ नहीं रही थी बल्कि संभाली जा रही थी। डायरी बंद करते हुए उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था ना शिकायत, केवल एक शांति विश्वास था कि एक दिन शर्मा भी समझेगी कि उसे रोकने वाला उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका शुभचिंतक था। उन्होंने अपनी बीमार माँ की ओर देखा। उसके मन में माँ के लिए कोई कटुता नहीं थी। वो जानते थे कि बीमारी दर्द और परिस्थितियां कई बार इंसान के ऐसे शब्द कहलवा देती है जिनका पछतावा बाद में होता है। इसलिए उन्होंने माँ के चरण छुए और मन ही मन उन्हें क्षमा कर दिया। उस रात बिंदी शर्मा ने अपनी कहानी का अंतिम वाक्य लिखा, समय कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, वो केवल वही लौटाता है जो हम अपने आज में बोते हैं। जो समय का सम्मान करता है समय उसका भविष्य संवार देता है, और जो समय को व्यर्थ समझता है वही एक दिन अपने बीते हुए कल को याद करके सबसे ज्यादा रोता है। जीवन में हर व्यक्ति जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है वो हमारा विरोधी नहीं होता, कई बार वही हमारे जीवन का सबसे मजबूत डोर होता है। जब तक वो साथ रहता है उसकी कीमत समझ नहीं आती, लेकिन उसको दूर होने के बाद केवल पछतावा बचता है। इसलिए समय का सम्मान करें, पढ़ाई का सम्मान करें और उन लोगों का भी सम्मान करें जो आपके भविष्य का चिंता करते हैं, क्योंकि समय, रिश्ते और अवसर तीनों एक साथ हाथ से निकल जाए तो दोबारा उसे रूप में वापस नहीं आते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय